सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से 196 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। 10 अप्रैल से इसका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो आप वो वीडियो को जाके देखिए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए। फुल डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और 10 तारीख से आपका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट है। तो जब भी फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यूपी के अंदर जो जेईएन होते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, अलाउंस क्या है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और क्या क्वालिफिकेशन रहती है, कैसे आप लोग जेईएन बन सकते हैं, तो सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। और अगर इसके बाद आपको कोई कमेंट करना है, आपको कोई आंसर चाहते हैं आप लोग, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहली बात हमें करनी है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दें, डिप्लोमा वाले जो आपके यूपी में अगर जेईएन बनना है तो आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए। देखें, यूपी में कभी भी एईएन की वैकेंसी नहीं निकलती, जेईएन की वैकेंसी निकलती है। और जेईएन की वैकेंसी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास बीटेक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या होता है, 3 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है जो कि आपको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हो या स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, मान्यता प्राप्त एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। इनमें अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिग्री और बीटेक वाले लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी इसकी थोड़ा सा अच्छाई कह लो या कमी कह लो। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, अब जेईएन की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो जेईएन की जो स्थिति, मैं कहूँ जो पोजीशन यूपी के अंदर है ना, वो पूरे भारत में किसी भी राज्य के अंदर नहीं है। यानी कि जो सैलरी या जो इज्जत या जो काम उनसे कराया जाता है, मिलता है, वो पूरे भारत में कहीं नहीं है। बात कर ले तो राजस्थान की जेईएनओ की हालत इतनी ज़्यादा खराब है और बाकी जगह पे भी मैं कहूँ यही हालत है। लेकिन एक यूपी का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो काफ़ी ज़्यादा हालत अच्छी है जेईएन की। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक इच्छा रहती है दिल्ली की, हम भाई यूपी में जेईएन लगे। काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर आता है, इतना टफ नहीं है, अगर आप पढ़ाई करके देते हो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या सारा प्रोसीजर है वो हम बाद में बात करेंगे। हाल फिलहाल हम देखते हैं सैलरी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रॉस सैलरी कितनी है, अलाउंस कितने हैं, टोटल सैलरी कितनी है और कितने क्या प्रमोशन होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। तो देखिए गाइस, यहाँ क्या है कि 7th पे कमीशन लग चुका है। तो अप्रैल 2020 के बाद में 7th पे कमीशन अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ 7th पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो पे लेवल आपका रहेगा 7। सैलरी जो मिनिमम है 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो मिनिमम आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलने वाली है, 44,900, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अलाउंस के बारे में या फिर जो आपको मिलता है अलग। तो डियरनेस अलाउंस है आपको 21% दिया जाएगा, ध्यान रखें। इसके बाद एचआरए हाउस के रिलेटेड जो मिलता है आपको 8%, 16%, 24%, ये अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी कि अगर हम 3 सिटी, मान लीजिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलेंगे ए बी सी, तो ए कैटेगरी हो गई अच्छे अच्छे शहर जैसे कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ये सारे जो शहर है, अलीगढ़, इन शहरों में 24% अप्लाई होगा। बाकी में 16 और सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले में 8% का आपको एचआरए अलाउंस मिलेगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने क्या कर रखा है, पूरी टेबल आपके लिए बना रखी है काफ़ी अच्छे से। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए जेईएन सैलरी कितना है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास में मैंने 3 कैटेगरी में सारी सिटीज़ को डिवाइड कर लिया है। तो बेसिक सैलरी क्या है, तीनों सिटीज़ में सेम है, 44,900 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें डीए, ये भी सेम है तीनों सिटी में। तो आपका 44,900 का आप अगर आप 21% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9,429 रुपये। लेकिन यही अगर हम एचआरए की बात करें तो देखिए, ए क्लास में तो रहेगा 24%, बाकी 16% और 8% रहने वाला है बी और सी कैटेगरी में। तो अगर आपको अब देखिए, जो 24% है वो 44,900 में से निकलेगा, 16% भी 44,900 में निकलेगा और 8% भी 44,900 में से निकलेगा। इसके बाद आता है एक सीसीए। तो सीसीए के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें ये एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि ए क्लास के लिए 720 रुपये, बी क्लास के लिए 500 रुपये और सी क्लास के लिए 240 रुपये। तो अब इन सबको मिला के जो सैलरी बनती है, ए क्लास की 65,825, बी क्लास की 62,012 रुपये और सी क्लास की 58,161 रुपये, ये कुल सैलरी आपकी बनती है ए बी सी। यानी कि मिनिमम आप मान के चले आपकी 58,161 रुपये तो सैलरी बननी ही बननी है। तो ये वो सारी सैलरी है जो कि आपको मिलती है।
अब अगर हम बात कर ले, ये तो सैलरी आपको इन हैंड जो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, ये सैलरी मैं क्या कहूँगा गाइस, जो मैंने आपको बताया था ग्रॉस सैलरी। लेकिन क्या यही सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी? नहीं। तो अब आपके कुछ कटौती भी होगी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड और टैक्स को रिलेटेड। तो मैं मान लेता हूँ जो भी ये जो अभी आपको मैंने बताया था ना 65,000, तो जिन लोगों की 65,000 सैलरी, उन लोगों को लगभग मैं मानूँ 58,000 से 60,000 सैलरी मिलेगी। और जिनकी मैंने 58,000 सैलरी बताई थी, तो 58,000 वाले अपनी सैलरी मानकर चलें कि उन 58,000 वालों की सैलरी हो जाएगी लगभग 55 से 54,000 रुपये। 55 से 54,000 सैलरी मिलेगी। तो आपको इन हैंड लगभग 55-50 के आसपास में आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। कहाँ पे? यूपी जेएन के अंदर स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि प्रोविजन पीरियड के बाद मिलेगी, ये स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। जबकि राजस्थान की बात करें तो 20,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। चलिए अब बात करें यहाँ पे मेडिकल, लोन, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी भी आपको जो कॉमन फैसिलिटीज़ है जो कि मिलती है। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, लोन की, और देखिए इंश्योरेंस फैसिलिटी तो हर जगह मिलती ही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो कुल मिला के हम बात करें तो यूपी जेईएन की वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। माना कि फीस थोड़ी ज़्यादा होती है जनरल के लोगों के लिए या आउट ऑफ राजस्थान के लिए, लेकिन कंपटीशन बराबर है। ऑल इंडिया लेवल के एक बच्चे यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। तो यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, और पेपर भी इतना हार्ड नहीं आता। बस आपको थोड़े डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, एग्जाम फाइट करना है और आप निकाल लोगे। यहाँ किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिए, किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है। और अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइस देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपको काम क्या करना है। यहाँ पे दोनों तरह के काम दिए जा सकते हैं। आपको इंडोर सब स्टेशन में भी काम करना पड़ सकता है, या फिर आपको आउटडोर भी जाना पड़ सकता है। दोनों तरह के काम दिए जा सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि कभी इंडोर कभी आउटडोर, जो आपको काम दिया जाए वो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन किस हिसाब से दिए जाते हैं। तो देखिए प्रमोशन में सबसे पहले तो आप जेई होंगे, जेई के बाद आप बनाए जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आप बनाए जाएंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और फिर आप बनाओ जाएंगे सीनियर इंजीनियर। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो जेईएन से एईएन बनने के लिए ही लगभग आपको 10 साल लग सकते हैं। फिर इसमें टोटल माने तो 5-6 साल और मान लीजिए 15 साल। हाँ, हालांकि अगर आप एक सही उम्र में लग जाते हो, सही सब कुछ रहता है, तो आप ये बन जाते हो। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि आपको जेई से एई बनने में ही आपको लगभग 20 साल लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो ये सारी चर्चाएं थी जो मैं आपसे करना चाहता था यूपी जेईएन को लेके। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या रहता है। फिर भी अगर आपको और भी कोई कमेंट आप पूछ सकते हैं, डाउट तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।